नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं गुड फार्मिंग के ऊपर कि कैसे बहुत कम पूंजी के साथ आप बकरी पालन शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से आजकल गाय और भैंस जो है दिन प्रतिदिन महंगी हो रही हैं, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया एक भैंस या एक गाय को खरीदने के लिए इतनी पूंजी की आवश्यकता होती है, जो कि एक आम आदमी के लिए, हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए इतनी बड़ी पूंजी में जो है कोई गाय या भैंस खरीदना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो इसी का सलूशन है दोस्तों, आप बकरी पालन करके बहुत ही कम रकम के साथ शुरू करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी के बारे में मैं इस पूरी वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके मन में एक डाउट होगा कि बकरी को पालने के लिए उसको चुगाने की आवश्यकता होती है या उसको चरवाने की आवश्यकता होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बर्बरी एक ऐसी प्रजाति है जिसे आप बिना चुगाए या चरवाही के ही पाल सकते हैं। दूसरा, इसको आप अपने घर की छत पर भी पाल सकते हैं, इतना आसान इसको पालना होता है। दूसरा, इसकी प्रजनन क्षमता बहुत अधिक होती है। ये कम से कम 3 से 4 बच्चे एक समय में देती है, जबकि अन्य बकरियां 1 से 2 या 2 से 3 बकरियां एक प्रजनन के समय पे देती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आप मुख्यतः अर्निंग कितने तरीके से कर सकते हैं। कुल इसमें आप 4 तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 1, दूध देने वाली बकरी का दूध बेचकर आप अर्निंग कर सकते हैं। आपको पता है बकरी का दूध कुछ बीमारियों में बहुत उपयोगी होता है, तो आप अपने लोकल में इसको बेचकर या अगर आप मार्केटिंग करना जानते हैं तो इसकी मार्केटिंग करके बहुत अच्छा मुनाफा आप इसमें कमा सकते हैं। दूसरा फायदा है बकरियों को मांस के रूप में बेचकर। बकरियों के मांस के रूप में बहुत आसान तरीका है दोस्तों, अपने आसपास के नज़दीकी लोकल मार्केट में बूचड़खानों में संपर्क करके वहां पर इसको बेच सकते हैं। तीसरा, ऊन और खाल द्वारा, जैसे कि कुछ लंबे समय तक आप बकरी अगर पालते हैं तो उनमें ऊन और उनकी खालों की वैल्यू बहुत अधिक हो जाती है, तो वो भी एक आपका अर्निंग का माध्यम है। चौथा है दोस्तों बकरी की खाद को बेचकर, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी खाद गुलाब की खेती के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है और अन्य फसलों में तो ये काम की है ही है। तो आप ये समझिए कि बकरी पालना शुरू करने के जस्ट बाद ही आपको अर्निंग आ सकती है इसकी खाद को बेचकर। तो ये 4 तरीकों से आप बकरी पालन में अपनी आय जो है ले सकते हैं। कुछ दुधारू नस्लें जैसे होती हैं दोस्तों जमुना पारी, सूरती, जखाना, बर्बरी और बीटल। बर्बरी के बारे में मैंने आपको बताया और डिटेल्स में मैं इसमें बात करूंगा आगे वीडियो में। दूसरा, इसमें क्या है कि 1.5 वर्ष में ही ये प्रजनन करना शुरू कर देते हैं और हर 6 से 7 माह में ये 2 से 3 बच्चे देती है। मैं अगर बर्बरी की बात करूं तो ये 3 से 5 बच्चे देती है। अब मान के चलिए अगर आप मात्र 5 बकरी से शुरू करते हैं, ठीक, 5 बकरी से आप शुरू कर रहे हैं, 1.5 साल में आपके ये हो जाएंगे लगभग 15। मैं 2 बकरी की एवरेज लेके चल रहा हूँ कि बकरी हर 6 महीने में मुझे 2 बकरियां और दे देगी, तो 15 हो जाएंगे और 3 साल में मेरे यही 50 से अधिक हो जाएंगे। तो आप सोचिए, 5 बकरी से शुरू करके आप 3 साल में 50 से अधिक बकरियां आपके पास हो जाएंगी। सबसे दूसरे फायदे की बात यह है कि 1 साल बाद आप इनको बेच सकते हैं। 1 साल बाद ये मांस के लिए उपयुक्त हो जाती हैं। अगर मैं बात करूं बर्बरी बकरी की तो ये 1 साल में लगभग 30 से 35 किलो वजन की हो जाएगी और इसका मार्केट का रेट लगभग 8 से 10 हजार रुपया प्रति बकरे के हिसाब से ये आसानी से बिक जाती है। दूसरा, मैं बकरी की बात करूं इसी में तो ये लगभग 20 से 25 किलो की हो जाएगी और 8 से 10 हजार रुपया या 6 से 8 हजार रुपये में मैं ये आसानी से बिक जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि इतने तरीके से आप इसमें जो है अर्निंग्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे, इसको आप क्यों कर सकते हैं। जैसे कि इसमें किसी भी तकनीकी या ख़ास कोई जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। आप थोड़ी बहुत ही जानकारी के साथ बकरी के काम को कर सकते हैं और इसका पालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा, स्थानीय स्तर पर ही इसका मार्केट आपको उपलब्ध होता है। आपकी इसकी मार्केटिंग करने के लिए कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी लोकल की मार्केट में ही इसको बेच के बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
अब दोस्तों मैं आगे की बात करूं, आपको बड़ा बिजनेस अगर करना है तो मैं कहूँगा आप शुरुआत कीजिए 5 या 10 बकरियों के साथ। 1 या 2 साल में आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो जाएगा। दूसरा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरीके से बकरी पालन में आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, आपको बिजनेस सूट कर रहा है या नहीं। इस चीज़ का आपको जब जानकारी हो जाएगी, आप बारीकियों को समझ जाएंगे, फिर आप इसको बड़े लेवल पे कर सकते हैं। बड़े लेवल पे करने के लिए दोस्तों इसमें एक इंस्टॉल फीड सिस्टम होता है, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि आप को बकरी को एक स्थान पर ही रखकर आप वहीं पर उसके दाने चारे की व्यवस्था करते हैं, और वहीं से वो बकरी जो है बिना हिले डुले वहीं से सब कुछ उसका होता है। उसको चुगाने की चरवाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और उसकी सफाई की पूरी व्यवस्था वहाँ पे जो है की जाती है। वो सिस्टम जो है 10 से 12 लाख रुपये में लगभग सेट हो जाता है। तो उसमें आप बड़े पैमाने पे फिर इस काम को जो है कर सकते हैं। दूसरा, एक लाभ का दूसरा ये है कि सरकारें इसमें आपको बहुत आर्थिक सहायता देती हैं। आप अपने ज़िले के लेवल पे या उत्तराखंड में अगर आप हैं तो, या एमपी में हैं, यूपी में, कहीं भी आप हैं तो अपने राज्य के लेवल पे सरकारें इसमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किसानों को देती हैं। 30 से 40% तक की सब्सिडी इसमें जो है दी जाती है, इसमें बकरी के फार्मिंग करने के लिए, गोट फार्मिंग करने के लिए। तो इस तरीके से आप जो है छोटे से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे काम को बढ़ाइए। 2 साल बाद फिर आप इंस्टॉल फीड सिस्टम लगा लीजिए और एक अच्छी सफलतम गोट फार्मिंग की ओर आप दोस्तों बढ़ सकते हैं, और बहुत अच्छा अपना एक रोजगार करके लोगों के लिए उदाहरण बन सकते हैं, और बहुत अच्छा मुनाफा तो आप कमा ही लेंगे, इस बात की गारंटी है। तो ये था दोस्तों मेरा गोट फार्मिंग पर वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले चैनल पर मेरी और काफ़ी सारी वीडियोस हैं कृषि खेती से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड, जिसमें चंदन की खेती, काली हल्दी की खेती और काला गेहूं और तुलसी की खेती के बारे में मैंने पूरी डिटेल्स में जानकारियाँ दी हैं। कहाँ बिकेगा, कैसे होता है, वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।